Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल निफ्टी ने अपना एक क्रूशियल सपोर्ट जो है डेली चार्ट पे ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि यहां से जो निफ्टी है वो 22,500 के आसपास आ सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर नहीं लगता तो मैं आज की वीडियो में मैं कुछ निफ्टी की एनालिसिस करूंगा चार्ट पे, जिससे आपको भी लगने लग जाएगा कि हाँ, निफ्टी अब आने वाले टाइम पे कुछ वीकनेस इसमें दिखाई दे सकती है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट की गिरावट हमें आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ है। और ये गिरावट दोस्तों कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बड़ी गिरावट है, क्योंकि आज जब बाजार ओपन हुआ था तो बाजार आज पॉजिटिव ओपन हुआ था। जब बाजार पॉजिटिव ओपन हुआ था, आपको हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि भाई बाजार जो है अगर पॉजिटिव ओपन होता भी है तो उसे अब सेल करके चलिएगा, क्योंकि बाजार में कहीं से भी किसी भी तरीके की तेजी नहीं है। तो आज खुलते बाजार में ही हमने निफ्टी की पुट और मिड कैप निफ्टी की पुट बाय कराई थी, जिसमें हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। फिलहाल हम आज की एनालिसिस करेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पे हमने किस तरीके से उसको एनालिसिस करा और जिसकी वजह से हमने आज निफ्टी को शॉर्ट करा। तो हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं जिसमें मैं कॉल टिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं। तो उनको आज हमने निफ्टी सेल कराया था, यानी कि निफ्टी की पुट बाय कराई थी। अब पैटर्न क्या था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा, और अगर ऐसा पैटर्न आपको अभी कभी भी आगे देखने को मिलता है तो आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं तो ये पैटर्न हमें आज मॉर्निंग में देखने को मिला था, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। आपको पता है कि मेरी खुद की कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजीज है, इसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ काम भी करता हूं। तो आज हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। इसके बाद जब यहाँ पे निफ्टी ने इसका लो ब्रेक करा, जब निफ्टी का रेट चल रहा था कुछ 24,170 रुपए के आसपास, जब निफ्टी चला तो हमने यहाँ पे क्या करा, 24,170 के आसपास निफ्टी की जो पुट थी वो हमने बाय कराई। और स्टॉप लॉस जो था हमने आज के डे हाई का स्टॉप लॉस लिया, जो कि 250 के आसपास का दिखाई दे रहा था, 243 के आसपास का था। और वहीं से ही दोस्तों निफ्टी गिरना चालू हुआ, और निफ्टी ने वहां से जहां से शॉर्ट पोजीशन बनाई थी तो वहां से कुछ 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। मॉर्निंग में निफ्टी जो था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पूरा का पूरा 250 पॉइंट 270 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। इसके बेस पे हमने अपने पर्सनल क्लाइंट्स को आज निफ्टी की पुट बाय कराई थी। अब यहाँ पे दोस्तों आगे क्या लगता है इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया जो ट्रेड होता है वो 15 मिनट के चार्ट पे लिया जाता है, बट एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, और ये निफ्टी का चार्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम निफ्टी को देखें तो अच्छी तरीके से बारीकी से देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है निफ्टी का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से बात कर चुके हैं। और जो सपोर्ट लेवल है वो निफ्टी का देखने को मिलता है 23,900 के आसपास का। अब ये सपोर्ट हमने 23,900 का क्यों लिया, क्योंकि 5 अगस्त को निफ्टी ने ये लो बनाया था। यहाँ पे कोई 23,900 के आसपास का था। उसके बाद 26,400 के आसपास का हाई बनाया निफ्टी ने। उसके बाद फिर से इसने 23,816 रुपए के आसपास का लो बनाया। इतने यही फिगर थी आसपास। तो अब क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, और यहाँ पे हमने आपको बताया भी था कि भाई यहाँ से एक बार बाजार रिकवर करेगा। रिकवर हुआ। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो 23,900 के आसपास हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 23,900 के नीचे इस कैंडल ने क्या करा है, क्लोज करा है। अगर कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का जो डे लो है निफ्टी का जो दिखाई दे रहा है वो है 23,839 का, 840 रुपए के आसपास का। कल के दिन अगर आपको यहां पे एक बेरिश कैंडल दिखाई देती है, दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, अगर खुलता है नीचे और बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो यहां से एक बड़ी वीकनेस आपको दिखाई देगी, क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी का ब्रेक होगा, और वहां से मुझे लगता है कि 22,500 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई निफ्टी की पुटें खरीद लो, ऐसा नहीं है बेसिकली, क्योंकि टारगेट आने में टाइम लगता है, टारगेट आने में टाइम लगेगा। और अगर आप काम करेंगे, अगर आप चाहे तो निफ्टी की पुट्स वगैरह भी ले सकते हैं, या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई पोजीशन बनाइए, बाय सेल करिए। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो अगर बेरिश कैंडल बनती है तो इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि बाजार में एक बड़ी गिरावट भी आने वाले समय में दिखाई देगी। चार्ट को अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ जाए और थोड़ा और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ते हुए ट्रेंड पे ऑलरेडी नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो था, अप ट्रेंड लाइन था, उसको भी कहीं ना कहीं इसने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्या थी, ट्रेंड लाइन थी, और ये ट्रेंड लाइन भी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है। तो जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई ये जो फॉल स्टार्ट हुआ है ये थमने वाला नहीं है। ये 22,500 कम से कम तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहां से 22,500 तक जा सकता है। तो 1,500 पॉइंट की गिरावट मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा सा स्तर कई
बनाइएगा, थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड बनाइएगा, और अगर कोई ट्रेड बनाते भी हैं तो भैया स्टॉप लॉस को मेंटेन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस टाइम का जो बाजार है वो राइज पे सेलिंग करने का है। अगर आपको राइज मिलता है बाजार में तो वहां से अगर शॉर्ट पोजीशन बना के चलते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक बेस्ट रणनीति हो सकती है। अगर आप डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी की एनालिसिस करी है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने आज ट्रेड बनवाया था। क्यों बनवाया था मैंने आपको बता दिया। जो हमारी खुद की एक खास स्ट्रेटेजी है, जो जिसके बेस पे मैं कुछ कॉल्स देता हूं, वो उस पे जो टारगेट्स हैं वो 70-80% तक अचीव हो रहे हैं। और आज भी हमारे यहाँ पे देखेंगे तो 3 टारगेट्स देखने को मिले हैं, जिसमें हमने एक बैंक निफ्टी की भी एक बाय कॉल दी थी, जिसमें हमारा एक छोटा सा टारगेट था 50-60 पॉइंट का, तो ऑप्शंस में वो हमारा अचीव हो गया था। फिलहाल अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिर से जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी का चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अब बैंक निफ्टी को देखें तो भाई बैंक निफ्टी जो है वीकली चार्ट पे, अब मैं वीकली चार्ट क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक बार एनालिसिस करके देख रहे हैं कि भाई बाजार क्या कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, जिसमें वीक में कैंडल बनती है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग जो करी है वो ट्रेंड लाइन के नीचे कर दी, जिससे ये लग रहा है कि भाई अब बाजार जो है बैंक निफ्टी का वो भी कहीं ना कहीं वीक हो सकता है। अब भैया निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही गिरेगा। अब यहां से अगर हम देखें तो इधर भी हमें एक जो ट्रेंड लाइन है, जो बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है, उसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार के जो हालत है अभी सुधरने वाले नहीं है। तो जब कल बाजार ओपन होगा, जैसे बाजार ओपन होता है, अगर थोड़ा भी लाल निशान में होता है, तो अगर आप एक ट्रेड ऐसा बना के भी देखें कि भाई हाई के एसएल से कोई सेल पोजीशन बना के भी देखें, तो वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। क्योंकि कल की भी रणनीति यही रहेगी, अगर कल हल्का सा गैप डाउन होता है तो मैं कोशिश करूंगा 5-10 मिनट वेट करके मैं वहां पे कोई ना कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा हाई के स्टॉप लॉस से, और उसके केस में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे दिन में मैं वो पोजीशन कैरी करूं। हो सकता है कि ऑप्शन में मैं कल के दिन ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो 15 मिनट के चार्ट पे इसने एक यहां पे एक सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया है। ये जो सपोर्ट था दोस्तों 51,300 के आसपास, 250 के आसपास का था, वो भी सपोर्ट हो चुका, सपोर्ट ब्रेक हो गया है और बाजार काफी टाइम तक इसके नीचे क्या कर रहा है, इसने कंसोलिडेट करा है। तो मुझे लग रहा है कि यहां से भी 15 मिनट के चार्ट से भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो सकता है। तो अभी अगर हम देखें चार्ट को, हम हर तरीके से देखें तो बाजार थोड़ा वीक ही लग रहा है और मुझे लगता नहीं कि भाई कोई सुधरने की हालत है। कल एक स्टॉक मैंने आपको बताया था यहाँ पे सन फार्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट पे, हालांकि आज तो थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ था, बट अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखें उसके बाद इसने कुछ सेलिंग दी थी। तो यहाँ पे मैं सन फार्मा के बारे में बताना चाहूँगा आपको, और उसको थोड़ा सा आप नज़र में रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखें सन फार्मा, जो कि मैंने कल भी बताया था, इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। ये राउंडिंग टॉप पैटर्न हमें सन फार्मा में दिखाई दिया है। आज ना गैप अप ओपनिंग हुई थी इसमें, सन फार्मा में आज क्या था, गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये फिर से नीचे जाके बंद हो गया, 1800 के आसपास बंद हो गया। पहले थोड़ा सा पॉजिटिव था। अगर कल सन फार्मा भैया 1800 के नीचे आता है तो भैया इसमें भी सेल पोजीशन यानी कि सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि राउंडिंग टॉप के हिसाब से अगर ये गिरेगा तो फिर अच्छा खासा गिर सकता है। और जैसे कि हमने बताया था कि भाई जहां से ये चलना स्टार्ट हुआ है, 1400-1500 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ है, मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो वहां तक भी सन फार्मा आ सकता है। तो सन फार्मा को अपने रडार में रखिएगा। और ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है कि मेरे हिसाब से अगर आप इसमें ऑप्शन भी करते हैं, अगर मंथली ऑप्शन में भी अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर आज डे हाई का भी स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हैं ना, जो कि 1825 का है दोस्तों, अच्छा खासा मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा बनाने की। तो छोटे छोटे एसएल से काम करते रहिए। और अब तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप वेट करते पूरे महीने का, हो सकता है कि महीना जो लास्ट में हो सकता है कि बाजार के लिए अच्छा ना हो और काफ़ी स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिले। और जो स्टॉक्स टॉप पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं टॉप लेवल पे, तो मेरे हिसाब से जो गिरावट है वो काफ़ी लंबे समय के लिए जारी रह सकती है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सन फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, जो मुझे लग रहा है कि भाई अभी फिलहाल ठीक ठाक नहीं है, और मुझे लगता है कि कल अगर ये 1800 के नीचे जाता है तो 1825 का जो एसएल है उसको मेंटेन करके इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप फार्मा में और भी स्टॉक्स देखें, जैसे डिविस लैब देखें, ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। डिविस लैब को भी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट है, मुझे लगता है, जो कि कल के दिन मुझे लग रहा है कि ब्रेक हो सकता है। आज ब्रेक हो चुका है, मगर कल का आज का जो लो है जो कि 57,820 का है, मैं लिख देता हूं 5700
80 का है, 5780 का जो इसका लो है आज का, अगर वो कल के दिन ब्रेक होता है तो डीवीएस लाइव में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो फार्मा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो वैसे भी लग रहे हैं, फार्मा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फार्मा में डीवीएस लाइव और सन फार्मा में अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं या फिर कोई सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो ऑप्शंस में मेरे को लगता है कि ठीक ठाक पैसा आपका वहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल चार्ट एनालिसिस के नाम से ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कभी कभार हम कुछ ट्रायल कॉल्स भी देखते हैं, जैसे कल हमने 3 ट्रायल कॉल्स दी थी, तीनों में टारगेट था। इसके साथ साथ आज भी हमने दोस्तों देखेंगे तो बिटकॉइन निफ्टी की पुट बाय कराई थी अपने स्टूडेंट्स को, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को नहीं जो हमारे पेड मेंबर है उनको, इसके साथ साथ हमने निफ्टी की पुट बाय कराई थी, दोनों में टारगेट आए थे। और इनके जो मैसेजेस थे यानी कि इनके जो चार्ट्स थे हमने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दिए थे। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में आज एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, उसके अकॉर्डिंगली भी हमने एक ट्रेड दिया था, उसमें भी हमारा 60-70 पॉइंट्स हमें आज कॉल ऑप्शन में मिल गए थे, फिर उसके बाद गिरावट आई। यानी कि यहाँ दोस्तों आपको चार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, लर्निंग मटेरियल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और कभी कभार इसमें हम कुछ ट्रायल कॉल्स भी देंगे। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ मैंने 2 स्टॉक्स बताए आपको, सन फार्मा और डीवीएस लैब, क्यों मुझे लग रहा है कि लंबे समय के लिए वीक हो सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।